अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबीजिल उम्मीजिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे अचानक से शदीद किस्म की घबराहट होना, उसके बाद जिस्म का अचानक से बेजान हो जाना, अचानक से आपकी अपनी कैफियत जो है इसका बदल जाना, ये किन जादुओं की तरफ इशारा कर रहा है और इसका इलाज क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो अचानक से शदीद किस्म की घबराहट होती है, अचानक बंदा बैठा हुआ है किसी से बात कर रहा है तो अचानक उसको घबराहट होना शुरू होगी, कभी दिल घबराना शुरू हो गया और अभी ऐसा लगेगा कि जैसे अभी क़या हो जाएगी, मतली आना शुरू हो जाती है और ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं और ये हार्ट की तरफ इसको इशारा हो रहा होता है कि अब भाई तेरा काम जो है ना वो अब हार्ट अटैक है, या बीपी आपका लो हो जाता है या बीपी आपका हाई हो जाता है, या ऊपर को चला गया या आपका बीपी नीचे को चला गया, दोनों में से कोई एक काम होगा। शदीद घबराहट आपको शुरू हो जाती है। जाहिर है जब घबराहट होगी आपको उसी सूरत में जब अचानक से बैठे बैठे बिल्कुल मौसम जो है वो बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, अचानक से आपका बीपी यहाँ शूट कर गया या नीचे को चला गया है, या फिर आपका शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। घबराहट इन्हीं सूरतों में होती है। तो या फिर अचानक से आपका जिस्म बेजान होना शुरू हो जाता है। बेजान होने से मुराद अचानक आपके जिस्म में अजीब किस्म के पूरे जिस्म के अंदर दर्दें शुरू हो जाती हैं और इन दर्दों का आगाज़ शुरू कहाँ से होता है? आपकी कमर से, आपकी गर्दन के नीचे से लेकर हमारी बैक बोन तक, यानी कि नीचे तक जो है इसका कोई ना कोई इसका हिस्सा जो है वो जकड़ के अंदर कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता टांगे, फिर बाजू, फिर कंधों के ऊपर अचानक से वुज़ुआन जो है वो वज़न का महसूस होना, हमारा सर जो है इसका जकड़े जाना, अचानक से बहुत शदीद किस्म के चक्कर आना, ये बड़े ख़तरनाक जादू की तरफ इशारा किया जाता है। ये वो वाला जादू होता है जो आपके नाम का या तो पुतला बनाया जाता है या आपके नाम के कोई तावीज़ात वगैरह उसके अंदर सुइयाँ वगैरह लगा कर उसको कब्र के अंदर दफन किया जाता है। ये इस कदर ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का जादू होता है। तो इसका इलाज जो है ये हर बंदे के पास इसका इलाज मुमकिन नहीं होता है। ख़ास तौर पर बहुत सारे आमिलीन ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे ठगने के चक्कर में जो हैं वो कहते हैं जी हम ये काम कर देते हैं, हम इतने पैसे लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फिर वो आपको हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो फ़ोन करके कह रहे होते हैं जी अब ये हो गया, वो हो गया। वो सामने वाला बड़ा पावरफुल है। भाई पावरफुल है तो पहले तुमने इस चीज़ को हाथ डाला ही क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है। इसलिए इन बाबों के चक्रों से निकलें और इसका आसान इलाज है, बहुत ही आसान इसका इलाज जो है वो आपको बताने लगा हूँ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात अफ़ा हसीब तुम से लेकर आखिर तक, ये आपने सुबह और शाम और हर नमाज के बाद 7-7 मरतबा इसको पढ़ना है। इसके बाद सूरह फलक और सूरह नास को 7-7 मरतबा पढ़ना है, पानी के ऊपर दम करना और आपने पी लेना है। ये इसका इलाज है। आप इसको पढ़ें, वो जो जादू कहीं पर भी दफन है उसका इलाज खुद ब खुद हो जाएगा और आप सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरे तक पहुँचाने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।